एसडीएमएच में स्किन बैंक का हुआ शुभारंभ, डिप्टी सीएम ने किया लोकार्पण। विंध्य क्षेत्र के रीवा में संचालित श्याम साई मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल में स्किन बैंक का शुभारंभ आज रविवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। यह प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक होगा जहां मरीजों को लाभ मिलेगा। रीवा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहां प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक खुलने जा रहा है। अभी तक इसके पूर्व इंदौर और जबलपुर में ही स्किन बैंक संचालित है। रीवा में तीसरा स्किन बैंक खोला गया है, जिसका लाभ यहां आने वाले मरीजों को मिलेगा। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर की माने तो मौत के 6 घंटे के भीतर त्वचा दान हो सकती है। दान में मिली त्वचा से बर्न के मरीजों को बड़ी राहत और जिंदगी मिल सकती है। इसके अलावा डायबिटीज व हादसे के कारण हुए गंभीर जख्मों को जल्द भरने के लिए त्वचा प्रत्यारोपण हो सकेगा। इससे हादसा पीड़ितों और डायबिटीज के कारण न भरने वाले जख्म से पीड़ित मरीजों को भी फायदा होगा। लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता, प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सक्सेना सहित कई अन्य डॉक्टर एवं स्टाफ मौजूद रहे। तो एक और आपने बड़ी सौगात दिया है, स्किन बैंक संचालित होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा आप कह रहे हैं, वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत हो रही है प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। और जल के बड़ी ही दर्दनाक स्थिति में जो लोग आते थे उनका प्रॉपर इलाज अब शुरू हो चुका है रीवा में, जब से बर्न यूनिट बनी है। और अब उसमें प्लास्टिक सर्जरी और स्किन बैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं अब जिस प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ के मरीजों को, मुझे याद है कि पहले तो हम लोग सुनते थे कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ मुंबई जैसे महानगरों में होती है और विदेशों में भी लोग जाते थे, लेकिन अब रीवा में ये फैसिलिटी अति आधुनिक मशीनों के साथ और हमारे अच्छे डॉक्टर सक्सेना जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्लास्टिक सर्जरी के, अजय पाठक जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, एमसीएच हैं और डीएम हैं, एमसीएच हैं, ऐसे डॉक्टर्स अब हमको मिल गए हैं। तो अब सुविधाओं की कमी न रहे, इसकी चिंता सरकार कर रही है और उसी का ये परिणाम है कि आज स्किन बैंक का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश का तीसरा बैंक स्किन बैंक संचालित होने जा रहा है। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट भी संजय गांधी में खोला गया है, डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है। बाकी जो स्टाफ है उसकी कमी कैसे पूरी की जाएगी? क्या यहाँ एमसीएस सीटें लाई जाएंगी या मैंने डीन को कहा है कि स्टाफ की जो कमी है उसका प्रस्ताव शासन को भेजे, तत्काल उसकी स्वीकृति की जाएगी। स्किन बैंक का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कैसी तैयारियां हैं और किस प्रकार की उपलब्धि का श्रेय आप इसको देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे बर्न यूनिट पहले से था। बर्न यूनिट में हमारे जो दो प्लास्टिक सर्जन्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट सर्जन, और अच्छा क्रिएटिव काम कर रहे थे। तो उनको एक जो जले हुए मरीज़ आते हैं उसके लिए उनको स्किन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डोनर्स कहीं पे जगह नहीं रहती है उनके खुद स्वयं के बदन से निकाल सके। तो उसके लिए अन्य मरीज़ जो रहते हैं, जो अपना दान करना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं, जैसे कॉर्निया पर आँखों की पुतली निकाल के लगाते हैं और भी ऑर्गन डोनेशन करते हैं डेथ के बाद। तो ऐसे अगर मरीज़ मिलते हैं तो उनकी 24 घंटे के अंदर हम उनकी चमड़ी निकाल के ऐसे जले हुए मरीज़ों को लगा सकते हैं, तो उनकी जान भी बचती है और उनकी जो डिसफिगरमेंट होता है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो उसको 6 महीने तक हम प्रिजर्व करने की हमारे यहाँ पे सुविधा है। तो ऐसी हमने शुरू करी है। और यहाँ पे हमने जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं और हमारे यहाँ पे इस टाइप की भी व्यवस्था है कि हम बर्न, प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव विभाग की भी यहाँ पे स्थापना शुरुआत कर सकते हैं। तो उसकी भी अब हमने एक सेपरेट विंग बना के इसको शुरुआत करी है। तो जो भविष्य में अब हम इसमें उसकी तैयारियां कर रहे हैं कि भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी की एमसीएच की सीटें भी यहाँ पे आ जाएं। आज आपके बर्न यूनिट में स्किन बैंक की सुविधा मिलने जा रही है, क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना, प्लास्टिक सर्जन हूँ। और ये स्किन बैंक की जो सुविधा हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल और श्याम साई मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हो रही है, ये हमारे बर्न यूनिट के तहत हो रही है। और ये अपने प्रदेश की तीसरी स्किन बैंक है, भोपाल और जबलपुर के बाद। इस स्किन बैंक से, जैसा कि हमको विदित है कि कई बार ऐसा होता है कि जो जले मरीज आते हैं वो इतने गंभीर रूप से जले होते हैं कि उनके पास अपनी स्किन तो होती नहीं कि हम उनसे ले सकें। कई मरीज इतने सीरियस होते हैं कि स्किन तो बची हुई है लेकिन इतनी डैमेज हो चुकी है कि उनसे स्किन ली नहीं जा सकती है। उस कंडीशन में ये जो डोनर स्किन हमें मिलेगी, जो कि हम किसी डेड डोनर जो होते हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम इसको
अपने जो मरीज़ गंभीर रूप से जले हुए हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे न केवल उनके प्रोटीन लॉस जो होता है, उनके जो पेन की कंडीशन होती है, उन सबको कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाती है। डोन स्किन डोनेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, हम लोगों का तरफ से भी अब एजुकेशन अवेयर कार्यक्रम चल रहे हैं और कई जगह इस पे डोनर का काम, जैसे कॉर्निया डोनेट करते हैं तो हम उन लोगों को अब इसके लिए प्रेरित करेंगे। चूँकि अब स्किन बैंक खुलेगा तभी हम इनको प्रेरित कर सकते हैं कि भाई अब आप हमारे लिए स्किन भी दे सकते हैं, जो कि बहुत कम जगह थाई से निकालते हैं और उसको कवर रहता है, तो बाद में कहीं देखने में भी डिसफिगरमेंट नहीं रहता। तो वो उसी प्रोटोकॉल के तहत जिसमें हम किडनी डोनेट के लिए बात कर रहे हैं, कॉर्निया डोनेट की बात कर रहे हैं, स्किन डोनेशन का भी काम चलेगा।